यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सभी को। काफ़ी समय हो गया है वाक़ई, लेकिन निश्चित रूप से अच्छे कारणों के लिए और मैं पृष्ठभूमि में बहुत उत्पादक रहा हूँ और मैं आपसे फिर से जुड़ने और समूह में शामिल होने के लिए प्रसन्न हूँ ताकि हम आपको अद्यतन कर सकें, बहुत सारी अच्छाई। हम आपके लिए दर्द को दूर रखने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से जीवन कठिन है, हमेशा नहीं, आप जानते हैं कि पार्क में एक आसान सैर, लेकिन हम उसे दूर रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद हम आपको मूल्य जोड़ना चाहते हुनूनिय हैं, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो कुछ महीने हो गए हैं और हम पृष्ठभूमि में बिना थके काम कर रहे हैं। परिवर्तन आवश्यक था और यह ज़रूरी था, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूट्यूब दर्शकों के लिए। पुरयेदोब, मैं आपके समर्पण की सराहना करता हूँ। आपको निश्चित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, पाइप, लेकिन आपके पास विकल्प है। अ, और मैं खुश हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ हैं या आप वैसे भी रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं। और मैं यहाँ सभी भाइयों का वास्तव में ये आभारी हूँ। यहाँ और भी भाई-बहन हैं, ज़ाहिर है वह सिर्फ व्यापार सहयोगियों से अधिक। हम निश्चित रूप से एक परिवार और एक वैश्विक जुड़ा हुआ समुदाय हैं। मैं इसे हल्के में नहीं लेता। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों या माँगों से कहीं अधिक बड़ा है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मैं एक अंतर लाने के लिए, एक अच्छी विरासत छोड़ने और दुनिया पर अच्छे तरीके से प्रभाव डालने के लिए पैदा हुआ था। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से परे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने उद्देश्य को नहीं जी रहा हूँ। तो आप इसे जैसे समझते हैं वैसे ही लें। तो इस तरह से ये वेबिनार चलेगा। जल्दी से हम आपको उन विषयों के मुख्य बिंदु आप देने जा रहे हैं, जिनके बारे में बोरिस, मुझे विश्वास है कि आप शुरुआत में जानने के इच्छुक हैं। मैं बस उन्हें उजागर करने जा रहा हूँ। मैं विषयों पर एक संक्षिप्त अपडेट दूँगा। शायद हमारे महान नेताओं को यहाँ प्रश्न पूछने की अनुमति दूँगा। बस इतना कि हमें अपने दिशा-निर्देश पर अच्छी स्पष्टता मिल सके। हम इस साल के समय में किस दिशा में जा रहे हैं और ताकि आप पूरे वर्ष अपनी खुद की गणना और तैयारी कर सकें। तो बिना किसी देरी के मैं आपके साथ विषयों के मुख्य बिंदु साझा करूँगा। ये वह है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहें अगर आप जानना चाहते हैं नवीनतम अपडेट्स के बारे में या सी या एसईसी केस के बारे में ऑन पैसिव और एसईसी के साथ। इसके अलावा हम विदेशों में कार्यालय स्थानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्थिति क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम ऑन पैसिव के पूर्व कर्मचारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सहाबद्ध कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह विषय महत्वपूर्ण है और इसका महत्व है। हम कंपनी की स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए अ, हम कहाँ जा रहे हैं और अ, मैं आपको वेबिनार शेड्यूल पर अधिक जानकारी दूँगा अब से और आगे बढ़ते हुए और फिर नेता प्रश्न पूछेंगे। लेकिन इन सब से पहले मैं बस यह आशा और कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे से हों और फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन अब तक शानदार रहा हो। हम हमेशा कोशिश करेंगे एक अच्छी मूल्यवान चीज़ लाने की अगर हम उसमें सफल होते हैं ताकि आपके जीवन और आपके भविष्य में एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। तो अ, अ,
कुछ कहने से पहले बस एक सामान्य विचार। अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप यहाँ होने के लिए या भविष्य में हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बाध्य हैं, तो आप सही कारण से हमारे साथ नहीं हैं। आप ऐसी जगह क्यों होंगे जहां आप सहज नहीं हैं? ये एक स्वतंत्र इच्छा है। यह एक विकल्प है। हम विकल्पों के युग और पीढ़ी में जी रहे हैं। यही इस यात्रा की अच्छी बात है। ये एक विकल्प है। आपको निश्चित रूप से हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ रहना होगा या आप मर जाएंगे। हमारे पास चमत्कारी जटिलताओं का कोई इलाज नहीं है या नहीं। हम बस एक अलग विचारधारा वाला व्यवसाय हैं। मुझे विश्वास है कि हम सिर्फ एक व्यवसाय से अधिक हैं। हमारे पास सकारात्मकता है। हम उन लोगों के लिए न्यूनतम लागत और बाध्यता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो हमारे साथ चलने में विश्वास करते हैं। हम यहाँ आपके जीवन में बोझ जोड़ने या इसे जटिल बनाने के लिए नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि आपने पहले मुझे यह कहते सुना होगा और मैं मानता हूं कि आप जानते हैं, कुछ जटिल को सरल में बदलना यही एक प्रतिभा की परिभाषा है। मुझे विश्वास है कि यही हम करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने अभी तक यह नहीं किया तो कोई समस्या नहीं। क्या आप जानते हैं, ये तो 30,000 प्रयास भी नहीं है, 300 प्रयास भी नहीं, ठीक है? तो अच्छी चीजें पहले प्रयास या पहले दौर से नहीं होती, तो इसे दूसरे या तीसरे दौर के रूप में माने। क्या बड़ी बात है ना? थॉमस एडिसन के बारे में क्या? श्री एडिसन ने कहा, आप जानते हैं, मैंने 2000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हमें केवल एक शब्द योबे या एक तरीका चाहिए था जो काम करता है ना? अन्यथा आप और मैं आज 2025 में अंधेरे में डूबे होते। हमारी यह बातचीत तो शुरू ही नहीं होती। तो 100 बार भी नहीं। लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप समझें, अच्छी चीजें आती हैं, उन्हें समय लगता है और उनकी लागत भी होती है, ठीक है, और बलिदान भी। तो मैं यहाँ प्रतिबद्ध हूँ। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा नाम ऐश मुफारेह है। मैं यहाँ डिज्नी वर्ल्ड में हूँ, है ना? अच्छा दिन बिता रहा हूँ। ये अमेरिका में एक और सुंदर महान दिन है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। जीवन कठिन है क्योंकि, लेकिन हम इसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे, है ना? तो हमने उह कुछ समय पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना किया जब उह एसआईसी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ने उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में वर्षों पहले एक निजी जांच शुरू की। हमने तुरंत एक महान कानून फर्म को इस मामले की देखभाल के लिए नियुक्त किया। शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा, आपकी जांच की जा रही है, ठीक है, आपको आप बहुत ध्यान मिल रहा है, और हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो उह हमने हमने किसी भी चीज और हर चीज के साथ सहयोग करने में संकोच नहीं किया जो हम करना चाहते थे। और यह लगभग तुरंत था, आप जानते हैं, या ठीक उसके बाद जब हमने व्यवसाय में कुछ गति पकड़नी शुरू की। तो यह एक निजी जांच रही है। मैंने व्यक्तिगत और आप जानते हैं व्यावसायिक डेटा 1 जनवरी 2018 से जमा किया है। यह इतना लंबा है। यह हमेशा पर्दे के पीछे होता रहा है और यहाँ तक कि जब मैं सुंदर दिखती थी और यहाँ प्यारी बनकर आती थी और आपके साथ मजे करती थी, तब भी मेरे पास कठिन समय और रातें और दिन थे। अपने परिवार के साथ, और आप जानते हैं, हमारे कुछ पूर्व कर्मचारियों के साथ उदारता से। वे पूरी तरह से सहयोगी थे और उन्होंने पालन करने की पूरी कोशिश की। तो हमने वह सब कुछ जमा कर दिया है जो हमसे मांगा गया था। मुझे विश्वास है, पूरी तरह से पारदर्शी। हम मानते हैं कि एसईसी कर्मचारी पेशेवर थे। उन्हें वह करना था जो उन्हें करना था। मुझे विश्वास है कि मैं सामान्य रूप से कुछ नियामक आप जानते हैं, प्रणाली या
बाजार में कुछ प्रकार के नियम और अनुशासन के पक्ष में हूं, अन्यथा यह अराजक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया थी। यह वास्तव में दर्दनाक था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने सीखा है कि बुरी चीजें अच्छे लोगों और अच्छी कंपनियों के साथ होती हैं और हर जगह इतने सारे बुरे लोग और क्या बुरी कंपनियां हैं। ऊ मुझे विश्वास है कि हम किसी तरह इस दर्दनाक प्रक्रिया के शिकार हुए और मुझे नहीं लगता कि यह आप में से किसी के लिए कोई रहस्य है। दुर्भाग्य से ऊ कुछ लोग जिन्हें हमें ऑन पैसिव के शुरुआती चरणों में छोड़ना पड़ा, चाहे निलंबित किया गया हो या समाप्त किया गया हो या वे नफरत करने वाले बन गए, उन्होंने वास्तव में उह अपनी नफरत को मुखर और सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। और उनके जीवन का मिशन, वे सब जो करना चाहते हैं वह है अशमुफारेहन को नष्ट करना, जोर से। और उन्होंने कहा है, आप जानते हैं, विभिन्न अवसरों पर वे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वे जो भी करना पड़े उसके लिए अभियान चला रहे हैं। मानवता की सेवा करने के लिए नहीं, आपको समाधान देने के लिए नहीं, अपने भविष्य या जीवन का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसे नष्ट करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वे सो गए और उन्होंने खो दिया। तो ऐसा हुआ और जैसे जैसे हम बढ़े और भी बड़े हुए, उह और अधिक नफरत करने वाले उह क्लब में शामिल हो गए। और दुख की बात है, उह पिछले कुछ वर्षों में यह इस हद तक पहुंच गया कि यहां तक कि पूर्व कर्मचारी भी खराब हो गए और उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम साफ सुथरे लोग हैं, हम एक खुली किताब हैं, हम पारदर्शी हैं, यही हम हैं। वास्तव में मैं आपको कुछ बता सकता हूं। 2018 की गर्मियों में आप में से कोई यहां था से या 2018 के अंत में, यहां तक कि जब हमारे पास एक वेबसाइट भी नहीं थी, जब हमारे पास समय रेखा या विवरण या उपकरण या व्यवसाय या सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं थी, उससे पहले यह सिर्फ अशमुफारे था। जैसे यहां आओ, लोगों ने सोचा, ओह अशमुफारे, मैं शामिल हूं। या वे गूगल क्लीन करते हैं, अंदर जाते हैं। तो यह एक कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ी। मेरे परिवार के साथ, जहां इस यात्रा में मैंने मानवता के लिए एक समाधान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की या मानवता के लिए आशा की किरण बनने की कोशिश की, मैंने अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने का कष्ट सहा। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक और लागत है। मैंने हमेशा कहा कि अगर मैं समय के बारे में बात करूं, तो हम इसे तेज कर सकते हैं। हम एक योजना बना सकते हैं ताकि हमने जो समय खोया है उसे वापस पा सकें। अगर हमने पैसा खो दिया है तो यह कहना यथार्थवादी है, कोई समस्या नहीं, यह हमारे लिए नहीं था। हम इसे वापस पा सकते हैं। ठीक है, हम एक वापसी योजना बना सकते हैं और पैसे को वापस पा सकते हैं। और यह पहली जगह में पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन एक चीज है कि जिससे आप उबर नहीं सकते अगर वह टूट गई है, वह है विश्वास। यह एक कांच की तरह है, इसे वापस जोड़ नहीं सकते। अगर अगर यह टूट गया है तो यह कुछ ऐसा है जो हमें बहुत आराम देता है, यह जानकर कि लोग इतने बुद्धिमान और शिक्षित हैं कि वे यह अंतर कर सकते हैं कि यह एक व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, या एक कंपनी है, या एक दिशा। ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हुई, ठीक है, विफलताएं हुई, लेकिन आगे बढ़ने के लिए असफल हुए। सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए असफल। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुचले गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस समय तक हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हम विजेता हैं, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं।
तो आप गणना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अब आपके पास बहुत सारे सार्वजनिक नफरत करने वाले काले बाजार के लोग हैं जो सिर्फ एक क्लिक या दृश्य चाहते हैं। आपको कोई समाधान नहीं दे रहे हैं, वे शिकायत कर रहे हैं। और गुमनाम लोग आपको एक ऐसे समाधान से दूर कर रहे हैं जिसने आपसे कुछ नहीं लिया है, बल्कि आपको सिर्फ अच्छी मूल्य या कम से कम आशा दी है। ये कोई बुरी बात नहीं है। या आपको प्रेरित कर रहे हैं, एक बेहतर तरीका है या एक संभावना है। यहां तक कि अगर हम हर दिन आते हैं और हम अच्छे संदेश के बारे में बात करते हैं या प्रार्थना करते हैं या एक अच्छे सकारात्मक नोट पर जुड़ते हैं, तो यह एक अच्छी बात है। हर दिन, हाँ, हर दिन। क्या हमें हर दिन प्रेरित या उत्साहित होने की आवश्यकता है? हाँ। तो स्नान सही। ये नहीं कह सकते मैंने अभी एक शानदार स्नान किया, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए तैयार हूं। सही। फिट, साफ सुथरा रहने के लिए हर दिन करना पड़ता है ये सब। भोजन, वही बात। एक बार भोजन नहीं कर सकते और कह सकते मैंने कर लिया, वह वास्तव में अच्छा था, यह मेरा अंतिम भोजन था। हर दिन आपको, हम इंसान हैं, हम भावनाओं से बने हैं, और आपके आसपास रहकर मुझे केवल एक अच्छी भावना मिलती है। मैं यहाँ पैनलिस्ट्स की बात कर रहा हूं, स्क्रीन पर वक्ताओं की। मुझे केवल वही मिलता है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी समर्पित कर दूंगा, भले ही मुझे एक भी पैसा ना मिले। क्यों? मैं इसे दिल से करता हूं, मैं इसे लोगों के लिए करता हूं। तो हम लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, यही हुआ। तो ये एक बहुत अच्छे विषय को सामने लाता है। बाद में मैं इस पर बात करूंगा कि हमें व्यापार मॉडल या किसी विशेष रणनीति तक सीमित क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सही नेटवर्क से अधिक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। ऊ तो आगे बढ़ते हुए, हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। इसने हमें लाखों का खर्च किया। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा। एसईसी के साथ प्रक्रिया वन, और इसने विदेश में हमारे केवाईसी को एक व्यवसाय के रूप में प्रभावित किया। और आप जानते हैं, यह 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 थोड़ा और जटिल हो गया। जितना हमने सोचा था उससे बड़ा। यहां अच्छी खबर है, बहुत जल्द यह हमारे पीछे होगा। हम आभारी हैं। हम आपके समर्थन, आपकी प्रार्थनाओं, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया, और यही कारण है कि आप यहाँ हैं। हमने एक प्रारंभिक समाधान तक पहुंच बना ली है, और मैं बाहर बहुत सारी अफवाहें सुन रहा हूं और लोग अटकलें लगा रहे हैं। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे यहीं छोड़ दें। जो कुछ भी आप बाहर सुनते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और अगर कोई आपको अलग कहानी बता रहा है, तो वे निश्चित रूप से बुरी मंशा रखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सच्चाई ये है कि हमने कड़ी मेहनत की है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, बहुत महंगी। वास्तव में हमारे पास सबसे अच्छी कानून फर्मों में से एक है, न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, बल्कि शायद वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छी में से एक। बहुत ही मजबूत। उन्होंने एसईसी के साथ, एलन मस्क और बड़े व्यक्तित्वों के साथ मामले किए हैं जिन्हें आप जानते हैं। ठीक है, यह केवल ऑन पैसिव या अश मुफारेह के लिए अनोखा नहीं है। यह बुरे लोगों के साथ हुआ, अच्छे लोगों के साथ भी। ठीक है। तो जाहिर है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम किसी को ओपो ओह किसी को भी खतरा नहीं देते, सिवाय नफरत करने वालों के। सही। या धोखेबाज, धोखेबाज और बेईमान लोग। उम लेकिन मुझे विश्वास है, आने वाले हफ्तों में मैं आपको अपडेट देने में खुश हूं। लेकिन इसे यहीं छोड़ दें। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम अंतिम समायोजन के अंतिम चरण में हैं। ऊ और एक बार जब इसे अदालत में भेजा जाएगा, जो कि एक सिविल कोर्ट है, ऊ
सेंट्रल फ्लोरिडा, विशेष रूप से ऑरलैंडो में, और यह उम्मीद है कि खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, और हम इसे अपने पीछे छोड़ देंगे। लेकिन हमारे पास अब और तब के बीच करने के लिए चीजें हैं। आप समय जानना चाह सकते हैं। मुझे सटीक तारीख या समय नहीं पता। अगर कोई सार्वजनिक रूप से तारीखें या समय पोस्ट कर रहा है तो उसे न लें, ठीक है? यह संभवतः अटकलें या बाहर की सामान्य जानकारी हो सकती है, लेकिन इसमें आज से कुछ हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, तो उचित रूप से हमें विश्वास है कि जून तक आते आते यह, आप जानते हैं, इतिहास या अतीत की बात होगी। मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी के लिए अच्छी खबर है। यह सबसे अच्छा संभव परिणाम है। हम अंत तक लड़ सकते थे और अदालत जा सकते थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इससे बहुत सारी वित्तीय थकावट हो गई। इसके अलावा उनका मानना है, आप जानते हैं, कि आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए वास्तविकता में यह सिर्फ एक पारस्परिक समझौता है। हर कोई खुश होगा, और हम अंत तक सहयोग कर रहे हैं उनके साथ मामले के बाद भी। ठीक है, तो तकनीकी रूप से आपको स्पष्ट करने के लिए ऑन पैसिव बंद नहीं होगा। ठीक है, इस पर स्पष्ट रहना। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और यह किसी को कोई नुकसान या कोई खतरा नहीं पहुंचा रहा है। आप जानते हैं, जाहिर है यह परिणाम परिणाम ये बता रहा है, तो उम्मीद है हम आपको अंतिम अपडेट देंगे आने वाले हफ्तों में। लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं अन्य स्थानों के बारे में। ठीक है, जब यह हुआ और मैंने आपको बताया, मैंने बस उल्लेख किया, इसने संगठन के भीतर कुछ बुरे लोगों को आकर्षित किया और उनका उद्देश्य अश मुफारेह और उनकी पत्नी को नीचे लाना था, ताकि वे कंपनी पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर सकें और साथ ही एक अच्छी जिंदगी जी सकें। यह जानबूझकर किया गया था। ठीक है, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। और यह सबसे बुरी बात थी, जब आपके दिल में लोगों के लिए सबसे अच्छी मंशा होती है और आपने सचमुच उनकी जिंदगी को उनके सपनों और अपेक्षाओं से परे बेहतर बना दिया होता है, और वे आपको पीठ में, आंखों के सामने, दिल में छुरा घोंपते हैं, जैसे सच में आपको नष्ट कर देते हैं जानबूझकर। तो यह दर्दनाक था जब हमने उनके लिए अधिक परवाह की, और यह वह जगह है, आप जानते हैं, जाहिर है कि एक साइड इफेक्ट के रूप में तेरी एसआईसी मामले को और भी जटिल बना देगी। मैं इसके लिए भुगतान कर रहा हूं। मेरा इरादा ऐसा है, मैं समय के पीछे हूं। मैंने आपको बस समय 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 बताया, मेरा मैं। इसलिए मेरे पास यह, आप जानते हैं, पुरानी समय की घड़ी, रेत की घड़ी यहां है। क्योंकि समय मायने रखता है, सब कुछ है। ठीक है, 1 मिनट मायने रखता है, फर्क ला सकता है। और मेरा मानना है कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर अस्थायी रूप से हैं, बस एक परीक्षा के लिए। तो हमें उत्पादक होना चाहिए, है ना? हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, और मुझे हाल ही में याद दिलाया गया कि मेरी युवावस्था का समय खत्म हो गया है, क्योंकि कोई मुझे चाचा कह रहा था। मैंने कहा, क्या? वे तो बस युवा हैं, जैसे शायद मैं उनसे कुछ साल बड़ा हूं। और वैसे भी काश मेरे पास प्यारा बनने का समय होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक अच्छे दिल से स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उत्साहित और जितनी जल्दी हो सके चीजें पूरी करने के लिए उत्सुक था। मैं उतना सतर्क नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था जब बात भर्ती की आती थी, खासकर प्रमुख या कार्यकारी पदों की। तो मैं संख्या और गति समय के पीछे अधिक था। मैं उन चीजों को पाना चाहता था। तो मेरी विचारधारा थी कि अगर मैं सीमा लांघता हूं तो कोई बात नहीं। एक परिवीक्षा अवधि के साथ हम कुछ महीनों के बाद चीजों को सुधार सकते हैं।
और देख सकते हैं कि कौन रहता है या अवसर कमाता है और उस लागत को सहन करना ठीक है। मुझे पता था कि व्यापार ठीक रहेगा या कम से कम मैंने हमेशा कहा अधिक तैयारी और अधिक भुगतान करना बेहतर है को बजाय कम पड़ने के। आप मेरी विचारधारा जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब प्रमुख लोग, मैं कहूंगा, हाँ, साफ नहीं होते या वे लालची हो जाते हैं, तो यह एक समस्या है क्योंकि सब कुछ नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो हैदराबाद में जाहिर है कि वह भारत में हमारा पहला कार्यालय नहीं था। हमने 2018 में शुरू किया, 2018 के अंत में। कोलकाता में हमने पुआम विस्तार किया, हमने अंता कार्यालय को अधिकतम किया और हमने अधिक आईटी उष्ता एआई प्रतिभा की आवश्यकता देखी। सबसे अच्छी प्रतिभा कहाँ है? हमें सलाह दी गई कि यह बेंगलुरु भारत में है। हमने कहा कोई समस्या नहीं, अगर यह भारत का सिलिकॉन वैली है तो हम वहां जाएंगे और वहां से विस्तार करेंगे। हमने किया। हमें भी प्रतिभा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि यह बहुत प्रतिस्पर्धी है, शायद अधिक संतृप्त। हमने कहा अगला कौन सा है? अगला ऊह ऊह आप जानते हैं उच्च तकनीकी शहर या भारत का सिलिकॉन वैली हैदराबाद होगा। चलो हैदराबाद चलते हैं। तो किसी समय पर हमारे पास लगभग 3 स्थान थे। एक जैसे बंद हो रहा है, दूसरा अभी भी आप जानते हैं चालू है और फिर खुल रहा है। उह जब हम जांच कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने उह एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और हमने वह बड़ा भवन लिया जिसे आप याद करते हैं। हैदराबाद में कुछ मंजिलें और किसी समय पर हमारे पास 700-800 लोग थे। आप जानते हैं, हमेशा अधिकतम क्षमता का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन कोविड के कारण कुछ वर्षों के बीच में उन्होंने हमें धीमा कर दिया और हम चाहते थे कि आप जानते हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखें। वैसे भी अम, आगे बढ़ते हुए जुलाई 2024 में तकनीकी रूप से जून में हमें एहसास हुआ कि यह इतना टूट चुका है कि इसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। हमने देखा कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए और लोगों को उनके जीवन के साथ आगे बढ़ने देना चाहिए और एक करियर खोजना चाहिए। जब तक हम इसे ठीक नहीं कर लेते, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। हमें पता था कि इसमें समय लगेगा। जितना दर्दनाक था, आप जानते हैं, ऐसा करना कर्मचारियों के साथ जो पहले से ही कुछ महीनों से भुगतान नहीं किए गए थे, दूसरी जगह से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, वह सबसे बड़ी गलती थी। तो हमने यह तय किया कि हम कार्यालय को तब तक बंद कर दें जब तक हम यह न समझ लें कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें रक्तस्राव को रोकना था। सही है? ठीक है। उम और प्रतिरोध अभी भी भीतर है, इसीलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन लीक कर रहा है, कौन वास्तविक है, कौन नहीं। ओह! मुझे कहना होगा, ये बहुत अधिक था। हमारे पास स्पष्ट रूप से खामियां थीं। हमारे पास ओह! भारत में, मैं हैदराबाद में होने की बात कर रहा हूं। हमारे पास किसी भी स्टार्टअप की तरह चुनौतियां थीं। वह स्वाभाविक था। यह सहनीय था। लेकिन जब हमने एक और स्थान को शामिल किया, विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोग और सब कुछ, तब चीजें वास्तव में और अधिक बिगड़ गईं, ठीक है, और नीचे चली गईं। अधिक जटिलता, अधिक भ्रष्टाचार। तो उन्होंने हमारे कुछ अच्छे लोगों को भारत में आकर्षित या फंसा लिया ताकि वे इस साजिश का हिस्सा बन सकें। और फिर हम
कुछ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह सुनने में जितना भी असुविधाजनक लगता था, भारत में यह उतना सहज नहीं था, लेकिन यह आगे बढ़ रहा था। यह परिपूर्ण नहीं था। ठीक है। मुझे हमारी भारतीय टीमों के साथ कुछ समस्याएं थीं, ठीक है, लेकिन यह फिर भी हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन हमारे व्यक्तियों के उं, नैतिक या मूल नैतिकता की गंभीरता तक नहीं। बहुत सारे मेहनती लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शून्य से शुरू करके विकास के कुछ क्षेत्रों में वास्तव में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की, और कुछ ने हमारे व्यवसाय के कारण अपने जीवन को बदल दिया है, जैसे कि स्थानांतरित होना, ऊ अपने परिवार को साथ ले जाना। तो उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में एक अच्छा सेटअप बना लिया था, और वे काफी आरामदायक हो और व्यवसाय के प्रति वफादार थे। तो ऐसे और भी लोग थे, लेकिन दुख की बात है कि जब चीजें आप जानते हैं कड़ी हो जाती हैं, तो हर कोई एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। तो आप कल्पना कर सकते हैं उन लोगों की जिन्हें मैंने जितना संभव हो सके उतने लंबे समय तक वेतन पर रखा और उन्हें बार बार अवसर दिया। उन्हें उतनी मूल्यवान प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि यह मैं था और यह सही नहीं है। ठीक है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। आप जानते हैं, उहेडिनु एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास नहीं है। यह बिल्कुल विपरीत है। आप केवल भावनाओं से या प्रबंधन से नेतृत्व नहीं करते। ठीक है, मैं प्रबंधन के बारे में बात कर रहा हूं। ओह, तो यह मेरे खिलाफ लिया गया, और आप जानते हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया, और अब वे गलत लोगों के साथ भी मिल गए हैं। तो मेरे खिलाफ जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अच्छा करते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, उह, लेकिन अधिकांश भाग के लिए मैं वास्तव में हमारे भारत टीम में जिन लोगों को मैंने जाना, उनके लिए सम्मानित महसूस करता हूं, और हमेशा के लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन उस इमारत को ऊ बंद करना पड़ा। ठीक है, फिर से शुरू करें। कहाँ, और कैसे, और वह सब हम इसके बारे में भविष्य में बात करेंगे। लेकिन वह इमारत वर्तमान में ऑन पैसिव के लिए संचालित नहीं हो रही है। हैदराबाद स्थान पर कोई भी सक्रिय कर्मचारी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं नैतिक रूप से उनके वेतन, बकाया पेरोल का निपटान करने के लिए बाध्य हूं, जो दूसरों के कारण हुआ था। सिर्फ नैतिक दायित्व, भले ही मेरे पास पेरोल फंड या उनका नियंत्रण नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से प्रतिबद्ध था। तो हम एक समझौता कर रहे हैं श्रम उप आयुक्त के साथ, और उम्मीद है कि सभी संतुष्ट या खुश होंगे, या हम आने वाले हफ्तों में एक संतोषजनक समाधान पर पहुंचेंगे। और यह भी हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए एक सुखद अंत होगा। ठीक है, और मुझे खेद है कि हमें आगे बढ़ना पड़ा। यह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण बात। हम अगली जगह पर जाते हैं। जाहिर है यह एक आसान है, ठीक है। आप समझते हैं, जैसे हम अब दुबई में काम नहीं कर रहे हैं, है ना? उस समय ओट से। और यही मूल रूप से सभी जटिलताओं का स्रोत है। अब कुछ स्थान दुबई से जुड़े हुए थे, ठीक है, उनके द्वारा सीधे प्रबंधित किया गया। वे उत्पादक नहीं थे, और मुझे खुशी है कि वे इस समय कार्यात्मक नहीं हैं और काम नहीं कर रहे हैं। सिंगापुर, हमने बांग्लादेश में बहुत पैसा लगाया, हमें वहां से कुछ नहीं मिला सिवाय परेशानी के। हमने स्थान निर्धारित किया है। मैंने वहां के व्यक्तियों के लिए वेतन या कार्यालय स्थानों, लाइसेंस
कागजी कार्रवाई जो भी हो, 1 साल से अधिक समय तक भुगतान किया। ठीक है, मैं समय भी नहीं गिन सकता और बदले में कुछ भी नहीं मिला। बांग्लादेश में हमने 1 दिन भी काम नहीं किया। मिस्र, हमने इसे शुरू से बनाया। आपने वीडियो देखे हैं, अच्छी इमारत। यह महंगा था, शानदार स्थान सब कुछ और जनरल मैनेजर भी दुबई की साजिश में शामिल था और वह भी सही काम नहीं कर रहा था। ठीक है, और अन्य उपक्रमों के आसपास आप जानते हैं सिर्फ विशेष कार्यालय नहीं बल्कि अन्य विचार या परियोजनाएं जहां विकास अच्छी तरह से बनी नहीं हुआ और उम यह हमारे पूर्व कर्मचारियों के विषय को सामने लाता है। तो तकनीकी रूप से मैं स्वेच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं इन व्यक्तियों के संपर्क में नहीं रहूंगा जितना कि मैं उनमें से कई या अधिकांश का सम्मान करता हूं, सिवाय कुछ खराब लोगों के। या वास्तव में चलो उन्हें कहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें खराब नहीं मानता। मेरा मतलब है, उम, क्या हमें उन्हें जानवर कहना चाहिए? अपराधी? मेरे पास एक बेहतर शब्द है। हमें उन्हें बुलाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी ही उन्हें सूट करता है, ठीक है? क्योंकि यह उनके लिए पागलपन है कि वे सोचें कि वे इससे बच जाएंगे। हाँ, उम, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे पिछले कुछ महीनों में बस जाने दे रहे थे। ये एक प्रक्रिया है। हमें सही काम करना है। ये था, ये बहुत सारा विश्वास था जो हमने उन्हें दिया था, इसलिए हमें कई जटिलताओं को सुलझाना पड़ा। लेकिन सत्य हमेशा विजयी होता है। मैंने तुम्हें यह अनगिनत बार बताया है, सत्य हमेशा सामने आएगा। ये उनकी पसंद है। मैं उनकी परिवार के बारे में चिंतित था। अगर वे जेल में चले जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा? जेल में या क्या उनके साथ होने वाला था? मैं इतना भोला हूं। आप नहीं जानते कि यह हमारे वकीलों या कुछ अच्छे सलाहकारों को कितना परेशान करता था जब मैं बहुत विचारशील और सावधान था कि पति या बेटी या परिवार के बारे में। मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं एक अच्छे इंसान होने में शर्मिंदा नहीं हूं। लेकिन क्योंकि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह मेरा लाभार्थी उद्यम नहीं है, यह आपके और उन लाखों लोगों के कारण है जिन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित होना पड़ा, चाहे वह देरी के कारण हो या भावनाओं विश्वास के साथ उलझने के कारण। उन्हें वही सामना करना होगा जो वे योग्य हैं और हम इसे वहीं छोड़ देते हैं। तो इस समय उन सभी उल्लेखित स्थानों पर, ठीक है, हमारी कोई संचालन नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है और स्वेच्छा से मैं उनके संपर्क में नहीं रहूंगा जब तक कि हम कुछ चीजें सुलझा नहीं लेते, जिसमें कुछ सरकारें शामिल हैं, जैसे कि यूएई, मिस्र और निश्चित रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। वे क्या करेंगे? जैसे कि एसआईसी उनमें से एक है। ओह, कुछ धनराशि की वसूली के लिए। ठीक है कि वे वास्तव में आज तक उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक। और मैं बात कर रहा हूं ऊ लाखों की। मैं बुर्ज खलीफा में एक संपत्ति की बात कर रहा हूं जिसे मैंने एक कंपनी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में सबूत के साथ खरीदा था। यह उनके लिए पागलपन है यह सोचना कि वे इससे बच निकलेंगे। तो अपराधी, क्या आपको लगता है कि यह एक उचित नाम है? चोर, जानवर, सुअर, आप जो चाहें कहें। ठीक है, इसे अपनी कल्पना पर छोड़ दें। ऊ लेकिन इन सब के बीच मैं हमेशा सोचता था
यह अस्थायी होगा, यह गुजर जाएगा। हमें अधिक भविष्य उन्मुख होना चाहिए और उह समाधान ढूंढने चाहिए। वास्तव में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको याद है मैंने एक बार कहा था, उह शायद 2021 की शुरुआत में, या नहीं, Y2 जैसे 21 के अंत में, उह 22 की शुरुआत में, कोविड के समय में हमारे पास एक सीईओ हो सकता है जिसकी वेतन 3 मिलियन हो। क्या आपको वह याद है? ठीक है। तो हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचे। हमने कहा कि हम उन्हें परीक्षण देंगे। ये सब, यही वह समय था जब चिंगारी थी। कुछ ऐसा था जो ऐश के लिए मेल नहीं खा रहा था। ठीक है? जैसे आप इसे कैसे आकर्षित करते हैं, ठीक है? और आप उनसे निपटते हैं और यह ऐसा है जैसे आप ओह! किसी तरह चोरी पर सहमत नहीं हुए, आप अलग हो गए। ठीक है? तो वह था। मैं आपको बस बता रहा हूं कि तब तक आंखें खोलने वाला क्षण आया। ठीक है? और वहां से ये बढ़ने और जुड़ने लगा जैसे, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सही नहीं है, ये ठीक है। उस सब के साथ फिर से मेरा ध्यान जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने पर है। आप जानते हैं, समय एक तरह से मेरा दुश्मन है और फिर उह, किसी भी कीमत पर हम इसे बाद में साफ करेंगे। ये एक गलती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं समझदार था, ठीक है? उम, और जाहिर है हम सभी ने इसके परिणाम भुगते। तो यह स्थिति कार्यालयों के साथ है। ओह! ओह! कर्मचारियों के साथ, ठीक है? तो इस समय निश्चित रूप से ऑरलैंडो कार्यालय अभी भी वहाँ है। ओह! ओह! हम आपको बताने के लिए ऑन पैसिव को बंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक दर्दनाक हिस्से पर पहुंचने वाला हूं, जो कि एफिलिएट कमीशन है। ओह! तब मैंने कहा, मैं अब इसे सहन नहीं करूंगा कि यह जारी रहे। मैंने कहा, हम हम ब्रेक लगाना होगा। जब तक यह चुकता नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? और कुछ व्यक्तियों से सहयोग की कमी। ओ, यह वह तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। तू तकनीकी रूप से, ठीक है? और मुझे पता था कि यह एक डकैती थी। और वित्तीय विभाग से गलत कदम, प्रशासन से भुगतान प्रोसेसर के साथ अधिक जटिलता का कारण बने। उन्हें चिह्नित किया, मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह किया और पैसे या फंड को जब्त कर लिया। मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रहूंगा। उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया, ठीक है? यह उनके लिए, आप जानते हैं, अच्छी चीजों पर खर्च किया गया। ये सब झात है, ठीक है? लेकिन उनके 2 व्यापारियों के पास 0.2 मिलियन की राशि रोक दी गई थी, जो उस समय विभिन्न स्थानों पर वेतन की और कमीशन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। हमारे पास लगभग 30 मिलियन का कमीशन था। तो उन्होंने उन पैसों को वापस पाने के लिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। जाहिर है मैं खुश हूं कि फंड को यूएई में केंद्रीय बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा हुआ। अगर वे पैसे लेकर भाग जाते तो ये खत्म हो जाता, ये और कठिन होता। हम उन्हें दे देते। असल में उनके लोग पहले से ही इंटरपोल के लिए वांछित थे, या मैं आपको बता रहा हूं, काश हम समय को तेज कर सकते और आगे बढ़ सकते। और आप जानते हैं, मैं आपको सटीक विवरण बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको यह जानने की जरूरत है कि वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह सोचना भी पागलपन है, या यह सोचने की हिम्मत करना कि वे इससे बच जाएंगे। यह हजारों लोगों के लिए पैसा हुआ और कड़ी मेहनत है,
चाहे वह 20 हो या 20,000, और यह वह नहीं है। जाओ, मैं खुश रहूंगा, अपने अंग बेचने के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं, और इसे चुका दूंगा अगर यह मेरी गलती होती। हालांकि यह सिर्फ प्रतिष्ठा की बात है कि जनता के सामने और व्यवसाय के सामने कौन जिम्मेदार है। ऐश मुफारह सही या ऑन पैसिव सामान्य रूप से एक कंपनी के रूप में। क्या आप फलां फलां को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सीईओ या सीएफओ या सीएमओ या सहायक लोग कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि वित्त में कौन है, या यह या वह सही, या किसी अन्य स्थान पर प्रतिभाशाली सलाहकार? नहीं, यह मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, सब कुछ दांव पर है। मेरे जीवन में लगभग सब कुछ। तो ये सिद्धांत की बात है। यह इस बात की बात नहीं है कि मुझे पता है कि हम इस धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की। किसी भी कीमत पर हमें इसे जीतने की जरूरत है, यह साबित करने के लिए कि हम निर्दोष हैं, हमारी नैतिकता और नैतिकता को साबित करने के लिए हम साफ सुथरे पृष्ठभूमि से आते हैं, और अगर कोई हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है तो उन्हें इसके साथ छोड़ नहीं दिया जाएगा। समाप्त। तो हम यहां हैं। यह धन रोक पर है। यह आज या कल नहीं होगा, लेकिन कोई गलती ना करें, यह यह पुनः प्राप्त किया जाएगा। ठीक है? अब हमारे पास सरकारें शामिल हैं। कोई मजाक नहीं। अगर ये ठीक है तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। एसआईसी उस पैसे को पुनः प्राप्त करने जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार है। मैं इसके साथ सहयोग कर रहा हूं। इसीलिए मैं किसी भी कर्मचारी से बात नहीं कर पाऊंगा किसी भी जानकारी के लिए, लेकिन मैं वही प्रदान करूंगा जो वे पूछेंगे। उनके पास यह करने की शक्ति है। मुझ पर विश्वास करें। उनके पास असीमित संसाधन और किसी भी स्थान पर बहुत शक्ति और प्रभाव है, इसलिए यह केवल समय की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं अन्य देश या विभाग शामिल हैं, और अब तक हर कोई सच्चाई जानता है, तो हम डेटा संग्रह, जांच, इन सब से आगे बढ़ चुके हैं। अब केवल निष्पादन बाकी है, और वे इससे बच नहीं पाएंगे। भले ही समुद्र के नीचे हों, वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह वैश्विक स्तर पर है, और उन्हें वापस आने, माफी मांगने, क्षमा मांगने और इसे ठीक करने का मौका मिला है। उनके पास महीनों का समय था। उन्होंने सच में सोचा कि वे इससे बच सकते हैं, या यह आदमी मूर्ख है? वे अब भी ऐसा ही मानते हैं। उन्हें करने दो। ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप एक आस्तिक हैं तो चाहे कुछ भी हो, यह इसके लायक नहीं है। आप भगवान से बच नहीं सकते। ठीक है, सब कुछ देखा जाता है, और आप जानते हैं हाँ कि आपने जो हराम किया, ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा हल्का करना होगा, क्योंकि मैं आघात के बारे में बताने में अच्छा नहीं हूं, और यह विषय उठता है कि आज हम होम पैसिव में कहां हैं। ये बंद नहीं होने वाला है, भले ही सिर्फ इसलिए ठीक है, हम इसे बनाए रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ हैं, और वे स्थान जो मैंने आपको स्थिति बताई थी, क्या मुझे उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता है? हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहता हूं। यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है।
इन सभी मामलों को सुलझाने, उन सभी मुद्दों, उन सभी जटिलताओं को सुलझाने में अधिक समय लगेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह हल हो जाएगा और सुलझ जाएगा। सब कुछ हमारे पीछे होगा और मैं यदि आवश्यक हो तो जनता को अधिक विवरण देने में सक्षम होऊंगा। लेकिन यह एक बड़ी बात है, इसलिए इसमें समय लगेगा, समय प्लस। तो हम क्या करें? मैंने आपको कुछ साल पहले ही बताया था कि मुझे पहले से ही डर था कि यह काम नहीं करेगा या सफल नहीं होगा और इसमें समय लग सकता है या मुझे धोखा दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? बैकअप योजना? या बस आप एक विशेष गंतव्य की ओर जा रहे हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यह सड़क बंद है। आपने कोशिश की, ये बंद है। आप उस विशेष रास्ते से नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे? घूम कर जाएँ, सही है। आप चाहें तो गंतव्य को भी बदल सकते हैं। सही है? जैसे एक उन्नयन, क्यों नहीं? तो एक विशेष तरीके पर अड़े रहना, यह सिर्फ एक अहंकारी मानसिकता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओह! तो शुक्र है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा दैनिक जीवन कैसा था, इस तरह से उन खामियों को पकड़ने की कोशिश करना और सुनिश्चित करना कि यह फिसले नहीं, नियंत्रण से बाहर न हो। सभी समस्याएं, नियमित दिन प्रतिदिन के कर्मचारी और आप जानते हैं, चाहे कार्य हो या देरी या राजनीति हो और प्रतिस्पर्धा और वह सब, आप जानते हैं, संचालन का नाटक, सही? ओ एसआईसी जांचें जो अन्य स्थानों को प्रभावित करती थीं, सही? और प्रतिष्ठा इस तरह से टूट गई। ऊ उन सभी चुनौतियों के साथ विस्तार करने और काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और यह पूरी चीज शायद वैसे काम न करे जैसा हम चाहते हैं। तुम्हें कुछ और पर काम करना होगा, ठीक है? यदि आप चीजों को करने के विवरण और भौतिकता के बारे में सोचते हैं, हाँ, यह दर्दनाक है, यह जटिल है, लेकिन आप लक्ष्य और मेरी प्रेरणा को देखते हैं। यह मुझे विवरण देखने से अंधा कर देता है और मेरे पास ऐसी सहन शक्ति है जो उन सभी चुनौतियों को मात देती है। यह उसे छुपा देता है क्योंकि हाँ, मैं पहले से ही जैसे मुझे लग रहा है कि मैं फंस गया हूं। तो इसके बारे में रो या समाधान ढूंढो। यही मेरी प्रेरणा और ध्यान है और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। हम बाद में इसके बारे में रोते हैं अगर जरूरत हो। लेकिन क्यों? हमारे पास रोने का समय नहीं है। ये एक छोटी सी जिंदगी है। हम बड़े लड़के हैं। मेरा मतलब है। तो ऊ और ये पहला प्रयास नहीं था। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही जैसे किसी अलग स्थान पर काम करो सब। नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये एक चुनौती थी क्योंकि मैं वही गलतियां कर सकता था। मुझे बदलना पड़ा। मुझे अपने प्रबंधकीय कौशल स्तर को फिर से आविष्कार करना पड़ा। अपने भावनाओं को एक तरह से दबाना पड़ा। इसे एक व्यवसाय के रूप में, एक कॉरपोरेट के रूप में संभालना पड़ा। तो ये कुछ प्रयास थे, लेकिन उह अंततः मैं आपको जो बता सकता हूं और यह तब है जब मैं कहूंगा, उह 2024 सबसे अच्छा साल था। क्यों? क्योंकि यही वह समय होता है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन
अचानक आपको सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा वह धक्का मिलता है। यदि आप विश्वास नहीं करते, तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन यह वही है जिसमें मैं विश्वास करता हूं। ठीक है? मेरा विश्वास है कि तभी उन्होंने हमें एक अच्छा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने इसे सही दिशा में धकेला। उनकी शायद दया से, या यह दया है। इस आदमी ने अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है? और वह वास्तव में बदलाव लाने के लिए ईमानदार है और उसके पास अच्छा संभावनाएं हैं, ठीक है? उसने बहुत सारे नेताओं और अच्छे लोगों को आकर्षित किया है, जो इसके योग्य हैं। वे इसके उनके साथ होने के योग्य हैं। मैं उसे ऊपर उठाने जा रहा हूं, उसे आगे बढ़ाने जा रहा हूं, और बस इतना ही था। वह था उ निर्णायक क्षण। मैं यह दावा नहीं करने जा रहा हूं। मैं एक जीनियस था। मैंने इसे सही किया। मैंने खोज मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं भयानक हूं, ठीक है? मैं मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं बस मेरे पास अच्छे विचार हैं, अच्छी विचारधारा है। मैं शिक्षित होने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, सब कुछ। लेकिन मैं एक इंसान बनने जा रहा हूं। मैं सीमित हूं। कुछ विशाल दृष्टि। जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक। अब तक हमने जो सार्वजनिक रूप से बात की है, वह सिर्फ सतह है, वह भी नहीं। ऊ तो यह आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। और उम हम सिर्फ ठीक ही नहीं रहेंगे। ओलिवर पंटे, ठीक से भी अधिक। ऊ जो मैं वास्तव में आपको इस समय वर्तमान में पेश कर सकता हूं, उसे मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखने और उन सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए। तार्किक रूप से यह पहले की हमारी सोच से कहीं अधिक होना चाहिए। हमें किसी तरह से खुद को पार करना होगा। हम उसी स्तर पर या छोटे स्तर पर वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमें उस लक्ष्य से ऊपर जाना होगा जो हमने पहले रखा था। ठीक है? या पहले। तो ऊह मैं बस दिशा के बारे में एक शब्द कहने जा रहा हूं। आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या यह एक अलग व्यवसाय होगा? क्या यह एक अलग एफ होगा? मैं आज ये नहीं कहने वाला। ठीक है? क्या ये फ्यूजन पर होगा? क्या यह पैसिव 2.0 पर होगा? क्या यह होगा? उत्तर यह है कि फिलहाल यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है? अब तक मैंने जो भी अटकलें सुनी हैं, उनमें से कोई भी नहीं। भाई क्रिस जॉनसन लगभग रोज मेरे पास आते हैं, है ना? ओह! मैंने अभी यह सुना। हाँ या नहीं? नहीं। ठीक है। तो यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है? और मैं ये कहूँगा, यह ऐसा निकला और यही कारण है कि मुझे विश्वास हुआ कि यह मैं नहीं हूँ। ठीक है? ये उससे कहीं बेहतर निकला जिसके लिए मैंने काम किया था। क्या आप इस बात को समझते हैं? इसने एक तरह से मेरी भूख को बढ़ा दिया, जो संभव था उसके लिए। और अब मैं सोच रहा हूं, हाँ, यही होना चाहिए था सबसे पहले। लेकिन मैं कौन हूं जो इसे पहली कोशिश, पहले दौर में ही सही कर दूं? क्यों? मुझे सिखाया जाना चाहिए। मुझे यातना दी जानी चाहिए। मुझे मुझे अपने, आप जानते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ फर्श को पोंछना चाहिए ताकि मैं अगले चरण या उच्च स्तर को संभालने के लिए थोड़ा और शिक्षित हो सकूं। तो मैं आभारी हूं। मुझे विश्वास है, वास्तविकता में हमें आगे नेतृत्व करने के लिए अधिक उम योग्य होना चाहिए।
मैं आपको अपने अनुभव के बारे में एक अंतिम उदाहरण दूंगा जो मैंने अमेजिंग के स्टाफ के साथ किया। मैंने भारत में सैकड़ों आप जानते हैं पेशेवरों के साथ काम किया है, समय के साथ सैकड़ों, मुझे लगता है कि समय के साथ हमने 2500 से अधिक लोगों को काम पर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे सभी एक ही समय में काम कर रहे थे। जैसे आप जानते हैं लोग आते हैं और जाते हैं, स्थानों में बदलाव होता है, यह सब ठीक है। तो हम हजारों की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे विशेष कार्यों के लिए स्पष्ट रूप से पूछ रहा था। यह स्तर है, यह मेरा वे मेरे पास आते थे, वे कड़ी मेहनत करते थे। वे आप जानते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा काम करते हैं। फिर वे वापस आते हैं। ओह मान लीजिए लॉन्चिंग का दिन या सॉफ्ट लॉन्च का दिन, और मुझे सुबह एक अंतिम डेमो मिलता है। जब दोपहर में मेरे समय के अनुसार मुझे उसे जनता के लिए जारी करना होता है। और यहीं पर मैंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। नहीं, मैं उस पर अपना नाम नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है? जितना उन्होंने कोशिश की, लेकिन यह नहीं था जैसे मैं वास्तव में मानता था कि यह बेहतर हो सकता है। यह बिकाऊ था, यह उनकी क्षमता के अनुसार कार्यात्मक था। यहीं पर हम कहेंगे भगवान का शुक्र है कि हमने उनके साथ नहीं गए। आप कहेंगे ठीक है, हमने ओ कनेक्ट के साथ लाइव किया, हमने भुगतान किया। ये बस अगर आप गणना करें तो ये बस कुछ ही हफ्ते थे अगर आप इसे जोड़ें। जैसे यह लगातार नहीं था, यह थोड़ा हाथ से बाहर था, लेकिन यह सब कुछ प्रकट और उजागर करने के लिए आवश्यक था। तो 2000 की ओर बढ़ते हुए वह 2023 के अंत में था, सही? लेकिन 2024 की ओर बढ़ते हुए वो छाड़ी जबी भगवान, मैं कहूंगा, अगर अगर यह कहना सुरक्षित है कि हस्तक्षेप किया, ठीक है, प्रक्रिया में उनका हाथ था और जहां यह पहुंचा, तो मैं इंतजार कर रहा हूं देखने के लिए। आप जानते हैं दिशा और सब कुछ, जैसे जो समाधान हमें मिला है जब आप सोचते हैं यह मेरी सोच से बेहतर है, यह मुझे कभी नहीं पता था कि यह इतना अच्छा हो सकता है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो एक बार मेरे पास कमीशनों के बारे में अधिक जानकारी होगी, वे पुनः प्राप्त कर ली जाएंगी। वे अधिक उह मैं कहूंगा कि विभाग और आप जानते हैं प्राधिकरण शामिल हैं इसे देने के लिए बाइमी 2 मिलियन। तो बेसिक्स नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ उनमें से एक प्रोसेसर है 26 मिलियन या इसी तरह के अमेरिकी डॉलर, ठीक है? ये आपकी कमीशन है, हम उन्हें वापस देंगे। वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो स्थानांतरित हो रहा है, अच्छा, शानदार जीवन जी रहा है, या कोई जानवर, चोर, या बस कुछ आप जानते हैं, चोर। ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमारा पैसा है, हम इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए समाधान के बारे में रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है? हम बहुत खुश होंगे, सिर्फ संतुष्ट नहीं, बहुत खुश। मैं गारंटी देता हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए पूरी माफी होगी। यह कहने के लिए मुझे खुशी है कि यह हुआ। और शायद अंतिम विषय जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, अगर आप ऑन पैसिव में हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और जैसे क्या यह एक माइग्रेशन होगा, क्या ये वही होगा, अलग बैक ऑफिस, अलग नाम, जो भी हो, ठीक है, ठीक है, मैं बस कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है? तकनीकी रूप से मैं आपको बस ये कह सकता हूं हमने कर लिया, मैं खत्म हो गया, ये बहुत स्पष्ट है।
मैंने इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। जब मेरे पास यह कहने का हर कारण था, आप जानते हैं क्या? मैं हार मानने वाला हूँ, मुझे छोड़ने दो और साफ-सुथरा चला जाऊँ। मेरे पास अवसर था। मेरे पास ये आज तक है। मैंने इसे 1000 बार कर सकता था। पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास यह कहने के लिए कई मौके थे। आप जानते हैं क्या? ये बहुत जटिल है। मैंने यह आपके लिए करने का इरादा किया था, लेकिन यह मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। मुझे इसे छोड़ना होगा। आप अपनी ज़िंदगी का पता लगाओ। मैं आपसे कुछ नहीं माँग रहा हूँ। तो इसके लिए ये विश्वास ही है, जो मैं चाहता हूँ आप जानते हैं। तो आपके द्वारा मुझे वह विश्वास और भरोसा देने के लिए मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आप मुझे बम से उड़ाएँ, मुझे नष्ट करें, मुझे काट डालें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अगर मैं कहता हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, सिर्फ़ आपके और मानवता के लिए, मेरी नैतिक प्रतिबद्धता के लिए, मैं इसे पूरा करूँगा। मेरे लिए इसमें क्या है? मेरी नैतिकता, यही मैं हूँ। मेरे सिद्धांत, ये इस बारे में नहीं है कि मैं कितना कमाता हूँ या खोता हूँ। मुझे परवाह नहीं है। ये मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। यह मेरे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग मुझे इतना जानते हैं या मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें जानने के लिए काफ़ी करीब हैं। यह मुझे न तो आकर्षित करता है और न ही लुभाता है। यह मेरी गणना में सबसे आखिरी है और यह एक खामी थी जब उन्होंने देखा, यह व्यक्ति पैसे की परवाह नहीं करता। इसका फ़ायदा उठाना या बहुत दयालु, बहुत उदार, ठीक है? या वह आप जानते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अंधा हो गया है कि वह कुछ और नहीं देख रहा है। ये एक नुकसान था, ये एक कमजोरी थी, लेकिन हम बदल सकते हैं। फिर से आप वास्तव में अपनी व्यक्तित्व को फिर से निर्मित कर सकते हैं। यदि आपकी प्रेरणा इतनी मजबूत है, तो आप एक पूरी तरह से अलग इंसान बन सकते हैं। न कि आपके कारण या खुद के कारण या जैसे ठीक है, क्योंकि आपको यह काम पूरा करना है। मिशन की आवश्यकता ये है। अपने चारों ओर देखो, दुनिया बदल रही है। बाहर डरावना है। ये सब अज्ञात है। हम अब अनिश्चित समय में जी रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन यह उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि हमारे जीवन शैली में इतने सारे परिवर्तन और बदलाव हुए हैं, चाहे वह तकनीक हो या यह या वह, ठीक है? और इसके साथ हमेशा एक साइड इफेक्ट या कुछ नकारात्मकता जुड़ी होती है। और ओह! और और हम उस परिवर्तन में हैं और दुनिया उस पीड़ा को झेल रही है। अभी 2025, अब से कुछ ही महीने बाद, सितंबर 2025 में, अब से 5 महीने बाद, उह! 6 साल की उम्र में, ठीक है? चीन में 1.4 अरब लोगों के लिए एआई सिखाना अनिवार्य है, जैसे कि मूलभूत, जैसे कि मूल रूप से वर्णमाला के साथ। वे इसे 6 साल की उम्र में सीखना शुरू करते हैं। उस उम्र में 5 साल पहले इस बारे में बात की थी। एआई क्या है? देखें कि चीजें कितनी और कितनी तेजी से बदल रही हैं और यह एक पूरी तरह से परिवर्तन है। तो अगर हम गलत दिशा में हैं या चीजों के दुष्प्रभाव का सामना कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। एक तरह से तबाही ला सकता है। तो इस क्रांतिकारी ऊह 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 परिवर्तन और रूपांतरण से एक बेहतर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए
मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करना होगा और यह सही काम करके किया जा सकता है। ठीक है? क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं। मैं एक इंसान हूँ, इससे पहले कि मैं एक व्यापारी या आविष्कारक या जो भी आप कहें, नेता हूँ। हाँ, हम इंसान हैं। इसलिए हमें मूल बातों पर वापस जाना चाहिए। फिर भी परिवर्तन और विकास को अपनाना और अनुकूलित करना चाहिए। और चीजें सिर्फ इच्छा करने से नहीं होती, कार्रवाई करना आवश्यक है और आपको जोखिम उठाना होगा। यही मैंने किया। मैंने शुरुआत से ही आपके साथ बहुत ईमानदारी बरती। मैंने कहा मैं एक जोखिम ले रहा हूं। हर दिन हम किसी न किसी चीज में जोखिम लेते हैं, लेकिन किसी अच्छे कारण के लिए जोखिम लेना सार्थक है। अगर यह काम कर जाए तो वो ठीक है। इसके विपरीत आप जानते हैं, यह नहीं होने वाला है। आप फिर भी जोखिम उठाने वाले हैं। और हमें सिर्फ लेटने, खाना खाने, सोने और कुंबाया करने के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक पशु की परिभाषा है। एक पेड़ हमेशा पेड़ ही रहेगा, एक कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा, लेकिन हम इंसान हैं, हम अजेय हैं। हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में ठान लें, वह संभव है। तो यह संभव है, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, हम उन विशाल जहाजों का निर्माण क्यों करते हैं, ठीक है? जैसे वोनी एक तैरता हुआ शहर, वे महासागरों और गहरे समुद्र में जाने का जोखिम उठाते हैं, है ना? ये नहीं है, आप जानते हैं वे सुरक्षित हैं। ओह! तट से दूर या बंदरगाह में खड़े हुए, है ना? वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह उनके बनाए जाने का उद्देश्य नहीं है। उन्हें अज्ञात में भी यात्रा करने, खोजने, नए संसारों की खोज करने के लिए बनाया गया है। यह एक बड़ा, 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 बड़ा ग्रह है। अभी एक बहुत बड़ा आप जानते हैं ब्रह्मांड है। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में आपने सबसे लंबी यात्रा कौन-सी की है। चाहे आपने उड़ान भरी हो या गाड़ी चलाई हो, ठीक है? कल्पना कीजिए कि यह अभी भी केवल कुछ हजार मील ही है। यह कुछ भी नहीं है। हमारे सबसे निकटतम वस्तु है चंद्रमा, 238,000 मील। ये वही है। अगले ग्रह की कल्पना कीजिए, लाखों मील। क्या आप 1 मिलियन समझते हैं? हमारा मस्तिष्क इसे संसाधित नहीं करता। यहां तक कि भगवान ने हमें 2500 टेराबाइट क्षमता दी है। ये कंप्यूटर 1 टेराबाइट है। मैं इसे भर नहीं सका। मैं इसे कभी अधिकतम नहीं कर सका। 1 टेराबाइट। यह छोटा मस्तिष्क 2500 टेराबाइट है और आपका और मेरा, और हम फिर भी सीमित हैं। हम निर्माता हैं। ओह! रचनाएं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए इसे नकारात्मक कारणों पर खर्च करना उचित नहीं है। आप जानते हैं, मुझे आशा है कि यह आपको किसी भी तरह से प्रेरित करेगा। मेरा उपदेश देने का इरादा नहीं था। उह! उह! मैं कहना चाहता हूँ, उह! मेरे पास एक-एक प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता है अपने भाइयों और बहनों के लिए अरब समुदाय में, अप्रैल के महीने में एक वेबिनार पोस्ट करने की। तो अगले कुछ दिनों में मैं नेताओं के साथ एक कार्यक्रम तय करने पर काम करूंगा। मैं इस समय साप्ताहिक उह वेबिनार का लक्ष्य बना रहा हूं। तो हमारा अगला वेबिनार अगले हफ्ते हो सकता है। इस बार, ठीक है? अगर ये आपके लिए ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि अधिक नेताओं को आने दें और आप जानते हैं, फिर से गर्मजोशी से स्वागत करें और जुड़ें और हम आगे बढ़ते हुए सबसे अच्छा करेंगे। तो ध्यान में रखें, ऑन पैसिव की ओर बढ़ते हुए जैसा कि मैंने कहा, हम बैलेंस को साफ करेंगे।
हम तब तक रुकने या कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं या किसी भी तरह से नहीं बसेंगे जब तक कि वे कमीशन का भुगतान नहीं हो जाता। फिर से सिर्फ नैतिकता के कारण मुझे पता है कि आप में से कई कहेंगे, आप जानते हैं क्या हम बस आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ठीक है? ये संतोषजनक तरीके से सुलझाया जाएगा और मुझे उम्मीद है आप जानते हैं हमारी एसईसी और अन्य विभागों के साथ सहयोग से अ, वे इसे एक उचित समय में प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? और एक बात है जैसे कि वितरण, उसका आवंटन, मुझे उम्मीद है आप जानते हैं वे इसे बहुत बेहतर तरीके से सँभालेंगे। हालाँकि अ, मैं बस यह उल्लेख करना चाहता हूँ उन सभी के लिए जिन्होंने ओ कनेक्ट खरीदा, उन्हें स्पष्ट रूप से संतिमाई सारण वापस क्रेडिट किया गया संस्थापकों के रूप में। और कोई भी अन्य आप जानते हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें भी मूल्य मिलेगा। तकनीकी रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम संस्थापकों की स्थिति और ओ फाउंडर्स समुदाय के साथ समाप्त हो चुके हैं। आप जानते हैं, हमने थोड़ा सीखा है, लेकिन फिर से चलिए कुछ लोगों के लिए नहीं बदलते, जिन्होंने गलत काम करने का चुनाव किया, है ना? या नकारात्मक व्यवहार करने के लिए, इसके लिए नहीं बदलते। ठीक है, चलिए, इंसान बने रहते हैं, वो ठीक है। और वही बने रहें जो हम हैं। तो इसके लिए मैं नेताओं के साथ चर्चा करूँगा और देखेंगे कि हम कैसे पूर्ण माफ़ी या एक अच्छे सौदे पर दादा-दादी की तरह कुछ दे सकते हैं, जहाँ यह बिना किसी लागत के मीठा होगा, ज़ाहिर है, सिर्फ़ इसलिए कि हम इस अंधकार में प्रकाश बनना पसंद करते हैं, ठीक है? हम एक अच्छे आशा के प्रकाश स्तंभ बनना पसंद करते हैं और continuer और लोगों को एक मौका देना चाहते हैं। बाहर की स्थिति पहले से ही काफ़ी कठोर है। ये फिसलन भरा है, ये कीचड़ भरा है और मुझे पता है कि हम अच्छे इरादे के साथ बेहतर कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, कम से कम हमने थोड़ा तो सीखा है। तो मैं जल्द ही उनके साथ एक वेबिनार आयोजित करूँगा अरबी समुदाय के साथ। संभवतः अगले गुरुवार को हम यहाँ एक और सत्र करेंगे और हम इन विषयों में और गहराई से जा सकते हैं। एक जैसे विशेष रूप से आप जानते हैं विषय ऊह उस सत्र के लिए निर्धारित और हमें इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो मुझे वो आशा है कि आप मुझे समय के लिए माफ़ करेंगे। मुझे नहीं लगा था कि यह इतना लंबा चलेगा। बस आप जानते हैं, इतने सारे विषयों के लिए। आपको गति में लाना चाहता था और ऊ लेकिन उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए हम समय के साथ बहुत विशिष्ट होने की कोशिश करेंगे। चाहे हम 30 मिनट या 1 घंटा निर्धारित करें, लेकिन हम इसे समय की अवधि के भीतर रखने की कोशिश करेंगे। इस बार बस कई चीज़ों को संबोधित करने की आवश्यकता थी। कुछ अफ़वाहों को शांत करने के लिए और आने वाले हफ्तों और पूरे वर्ष के लिए थीम सेट करने के लिए। ये एक सुंदर वर्ष होने वाला है। मेरे पास यह मानने के सभी कारण हैं कि यह ऐसा ही होगा। ऊ ऊ हम सभी के लिए एक जीवन परिवर्तनकारी ऊ वर्ष, एक नया मील का पत्थर और इसलिए आप जानते हैं आने वाले वर्ष हमारी मानवता के बाकी हिस्सों के लिए होंगे। आपके पास कुछ अच्छा है, मेरे पास कुछ अच्छा है। ऊ हमारे पास कुछ करने की अच्छी मंशा है। ऊ एक बदलाव लाने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे पास इसे आगे बढ़ाने और जितना संभव हो उतना कड़ा संघर्ष करने का हर कारण है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत उतनी ही मीठी होती है। हाँ, यह थोड़ा कठिन रहा है, लेकिन हम और सह सकते हैं और
हम इसे जीतने के लिए इसमें हैं। हम परिभाषा के अनुसार विजेता हैं। नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। तो अपना बटुआ दूर रखें। मैं आपको लूटने नहीं आया हूँ। इसमें भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नहीं बदलने जा रहे हैं। आप कुछ भी नहीं बदलने जा रहे हैं। बस सुने, अगर आप कुछ बदलाव लाने में रुचि रखते हैं, मेरी पूरी जिंदगी मैं यह मानता था कि मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को खोजना चाहता हूँ जो बदलाव लाने में रुचि रखते हैं, और मैं हमेशा सोचता था कि हम मिलकर इसे एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं, मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। अपने पड़ोस या अपने आसपास के क्षेत्र की रोशनी बने। ठीक है, ये सब नेटवर्किंग के बारे में है। ये सब लोगों के बारे में है। ये किसी विशेष फॉर्मूला या संरचना के बारे में नहीं है। ओह ओह, हार्वे फायरस्टोन, उस व्यक्ति के बारे में सुना है। ओह, ठीक 125 साल से भी पहले। ठीक है। ओह, वह था। आप जानते हैं, उसने कारों के टायरों पर रबर लगाने का विचार शुरू किया। उस समय वह एक दोस्त था। देखिए वह किसके साथ थे। वो वह थे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड। और फिर उन्होंने कौन सा मॉडल आजमाया। उह, क्या ये कुछ एस था। एमएस, मुझे लगता है, या फोर्ड कार का मॉडल। क्या था। उन्होंने रबर लगाने की कोशिश की। ठीक है, अब ये फायरस्टोन के टायर बन गए हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये काम कर रहा है। इसने सब कुछ क्रांतिकारी बना दिया। सही समय पर सही लोगों के साथ होना। आपका नेटवर्क न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि यह निश्चित रूप से हमारे आज के जीवन को क्रांतिकारी बना सकता है, बस कुछ वर्षों में। और यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कोई भी इसके साथ नहीं चल सकता। मुझे उम्मीद है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। हम हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा क्या है उस पर विचार करेंगे। हम इसे करेंगे जैसे एक अच्छी माफी, यहाँ तक कि बुरे लोग भी। ठीक है। ऊ उनका स्वागत है। अगर हम आप जानते हैं उन्हें माफ कर दें। और ऊ निलंबित लोग, जिन लोगों को हमने रिफंड दिया है, वे परेशान करने वाले लोग निश्चित रूप से अधिक योग्यताएं होंगी। और आप जानते हैं, लोगों के लिए खुद को सही ढंग से पेश करने और हमारे पास जो संरचना थी उससे बेहतर संरचना के लिए अधिक पेशेवर उपाय होंगे। ऊ लेकिन आगे बढ़ते हुए, ऊ ये एक नया अध्याय होगा। और ऊ हम सुनिश्चित करेंगे कि हम ऊ आपके बारे में हमेशा दिल में सोचें। और हम ऊ लोगों को हमारी प्राथमिकता बनाएंगे ताकि ऊ विचारशील और दयालु बने। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, हम हमेशा सही काम करेंगे। यह एक तथ्य है। हम हमेशा वही करेंगे जो सबसे अच्छा और सही है।